तो देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। हम आपको अब 4 जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने गांधी मैदान में, तो सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया। चौथी तस्वीर पटना के आरजेडी ऑफिस की है, जहां जगदानंद सिंह ने झंडोत्तोलन किया। जो हर देशवासियों को गर्वान्वित करता है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने आवास पर 5 देश रत्न मार्ग में झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। हम सब आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये संकल्प लें कि देश में चौमुखी विकास में अपना योगदान दें। तब शुभ नामे जागे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने राज्यवासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। भारत का लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र राष्ट्र के रूप में हमने पूरे वैश्विक स्तर पर भारत ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हम सब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है और आज के इस पवित्र और राष्ट्रीय दिवस के पावन अवसर पर हम सब संकल्प लें कि बिहार और देश के नवनिर्माण में, देश के विकास में हम सब अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। रांची के मोरहाबादी में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने तिरंगा फहराया। राज्यपाल ने तिरंगे की सलामी ली। और दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने भी झंडा फहरा दिया है। तस्वीरें आपको दुमका की दिखा रहे हैं। देखिए, दुमका में भी सीएम हेमंत सोरेन ने झंडा फहराया और तिरंगे की सलामी ली। और आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अभिभाषण कर रहे हैं। राजकीय कृषि प्रोफेसरों की भूमि में कृषक पाठशाला को प्रारंभ करने एवं जिसकी परिधि में अवस्थित ग्रामों को गिरता ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु 61 करोड़ रुपए की लागत से समेकित गिरता ग्राम विकास योजना कृषक पाठशाला योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से कृषि पशुपालन एवं मत्स्य प्रक्षेत्र में किसानों को वैज्ञानिक विधि द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें विशेषज्ञों की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को बाजार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाएगा। कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण हेतु आधारभूत संरक्षण भी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में कृषि उत्पादों की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।
खरीफ विपणन नवंबर 2000। और अब आपको राजधानी पटना की तस्वीर दिखा रहे। पटना के गांधी मैदान में देखिए राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है। ऑडियो गायब हो गया। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान अधिप्राप्ति के समय ही किया जा रहा है। घोषित न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 110 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान भी किया जा रहा है। कृषि कार्यों के लिए सिंचाई व्यवस्था को सशक्त बनाने पर हमारी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खरीफ मौसम 2021 में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजना से 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत राज्य के डैम और बराज द्वारा मुख्य नहरों से किसानों को सिंचाई लाभ देने के लिए पाइपलाइन द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। सिंचाई परियोजना में जांच की जा रही है। भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना पीड़ित लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मरीजों की आवश्यक दवाओं, मेडिकल किट एवं कॉल करके मरीजों की स्वास्थ्य की जानकारी के साथ आवश्यक चिकित्सा परामर्श दिए जाते हैं। कोरोना के इलाज के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड सेंटर एवं कोविड केयर सेंटर संचालित हैं, जहां मरीजों के लिए पर्याप्त सामान्य बेड एवं ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं। कोरोना के बचाव के लिए राज्य में टीकाकरण का कार्य मिशन मोड किया जा रहा है एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर अनुसरण जारी है। अब तक 18 वर्ष से ऊपर के 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को टीकाकरण की पहली डोज तथा 4 करोड़ 64 लाख से अधिक लाभार्थियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को भी टीकाकरण शुरू किया गया है और अब तक 37 लाख से अधिक बच्चों को टीकाकरण की पहली डोज दी गई है। इन सबके बावजूद कोरोना से बचाव तथा तभी संभव है जब हम लोग इसके प्रति सजग एवं सचेत रहेंगे। कोरोना से संबंधित सभी प्रकार के नियमों एवं दिशा निर्देशों की पालन करेंगे। राज्य सरकार हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्र और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। थानों में अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था की अलग अलग व्यवस्था की गई है। आपराधिक केसों की शीघ्र सुनवाई एवं स्पीडी ट्रायल का अनुश्रवण किया जा रहा है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव की वातावरण है। साथ ही सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति अथवा पदों को दुरुपयोग में संलिप्त भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावकारी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए अतिरिक्त वैश्य माफिया तत्वों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो अवैध एवं अनैतिक तरीके से धनार्जन में संलिप्त है। सरकार के द्वारा पिछले कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता एवं कुशल युवा कार्यक्रम चलाए गए, जिनका लाभ बिहार के युवकों युवतियों को मिल रहा है तथा यह आगे भी जारी रहेगा। घर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। हर घर तक नल का जल तथा घर तक पक्की गली
और नाली का काम भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। शौचालय निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम भी ज्यादातर पूरा हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में जो काम बचे हैं उन्हें भी तेजी से कराया जा रहा है। संबंधित विभाग इस पर निगरानी रखे हुए हैं। विकसित बिहार की परिकल्पना को सरकार साकार करने के लिए सरकार ने कुछ नए संकल्प लिए हैं। इससे 7 निश्चय 2 निश्चय के तहत कई योजनाओं को क्रियान्वयन शुरू हो चुका है तथा अन्य योजनाओं की तैयारी की जा रही है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना लागू की गई है, जिसके तहत अब तक 220 बच्चों को प्रशांत फाउंडेशन के सहयोग से अहमदाबाद के 27 अस्पताल में इलाज कराया गया है। आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन के विकास के किरण के बिहार के सड़कों तथा पुल पुलियों को जाल बिछाकर अब राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य पर कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य चल रहा है। आधारभूत संरचना के निर्माण के बाद राज्य के पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्यों के विभाग की सड़कों को पुल पुलिया तथा सरकारी भवनों के अनुरक्षण का कार्य विभागीय स्तर पर करने की नीति बनाई जा रही है। शहरी क्षेत्र के आधारभूत संरचना विकास का कार्य कराया जा रहा है। पटना में मेट्रो रेल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। राज्य के शहरी क्षेत्र में नगर विकास नगर पुनर्गठित उत्क्रमित किया गया, जिसके फलस्वरूप नगर निकाय की संख्या 142 से बढ़कर 262 हो गई है। इससे शहरी क्षेत्र का विस्तार हुआ है और आने वाले समय में नए शहरों क्षेत्रों से बेहतर नागरिक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर तथा नगर परिषद एवं नगर पंचायत मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का आम जनता द्वारा सीधा निर्वाचन व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाया गया है तथा बिजली के उत्पादन, संरक्षण एवं वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। बिजली में हुए सुधारों का नतीजा है कि वर्ष 2005 में बिजली की आपूर्ति जहां 700 मेगावाट थी वो बढ़कर 6,600 मेगावाट से अधिक हो गई है। बिहार देश के पहला राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है तथा अब तक लगभग 4 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश के में पहला स्थान पर बना हुआ है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई, सींचन एवं बाढ़ नियंत्रण प्रभागों को अलग अलग किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हुआ है एवं बाढ़ नियंत्रण में भी काफी मदद मिली है। 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा तकनीकी सर्वेक्षण का काम पूरा कर DPR तैयार कर लिया गया है। बिहार की लगभग 85% आबादी गांव में निवास करती है और लगभग 76% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित कार्यों पर निर्भर है। कृषि एवं तभी आप राज्यपाल फागू चौहान को सुन रहे थे, जिन्होंने अपने अभिभाषण में सरकार के कामकाजों को बताया। अभी फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चल लौटते हैं। 1947 उदाहरण